मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको वाक़या सुनाने वाले हैं एक हाफ़िज़ कुरान लड़की का। उस हाफ़िज़ कुरान लड़की को कब्र में सांप के साथ दफन कर दिया गया। आखिर उस लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी उसको इतनी बड़ी सज़ा मिली। इस वाक़े को जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, ये वाक़या हम उस लड़की के शोहर की ज़बानी सुनते हैं। मेरी अम्मी कहने लगी कि ज़ीशान, मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारी शादी कर दी जाए। मैं बोला, मैं भी यही चाहता हूँ। पिछले कई दिनों से मैं आपसे ये बात कहना चाहता था, मगर लिहाज आड़े आ जाता था। आपने ये बात कहकर मेरी मुश्किल आसान कर दी है। अम्मी मुस्कुरा कर कहने लगी कि अच्छा, तो ये अच्छी बात है। मैंने तुम्हारे लिए मौलवी साहब की बेटी, जो कि हाफ़िज़ कुरान है, बहुत ही हसीन लड़की है, और सबसे बड़ी बात कि वो बहुत ही शरीफ भी है। अम्मी की बात सुनकर मैं घबरा गया था। मैं बोला, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने तो किसी और लड़की से शादी का वादा किया हुआ है। मेरी अम्मी ने मेरी जानब बड़ी हैरत से देखा था। कहने लगी कि तुम ऐसे लगते तो नहीं हो। अम्मी की बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया था। दरअसल हमारे घर का माहौल बड़ा घुटा घुटा सा था। शुरू से ही अम्मी ने हम बहन भाइयों को लगाम डाल कर रखा था। हमारी इतनी मजाल नहीं थी कि हम अम्मी के सामने कोई बात मुंह से निकाल सकते। अब्बा जब तक हयात थे, उन्होंने हमेशा अम्मी की इज्जत की थी, कभी उन्हें उफ तक नहीं कहा था। यहाँ तक कि मेरी बहनों की शादी भी मेरी अम्मी की अपनी मर्जी से हुई थी। अम्मी ने जहाँ कह दिया शादी करनी है, अब्बू ने चुपचाप बहनों को रुखसत कर दिया था। अब अम्मी की उम्र भी ज़्यादा हो गई थी, उनसे घर के काम नहीं होते थे, जबकि मेरी दोनों बहनों की तो शादी पहले से ही हो चुकी थी। मैं अम्मी की बात सुनकर बोला, अम्मी, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, मुझे इस तरह घूर कर मत देखें। मुझे एक लड़की अच्छी लगती है, उसे भी मैं पसंद आ गया हूँ। उसने मुझे अपना नंबर दे दिया तो हमारा राब्ता होने लगा। मैंने उससे कहा था कि मैं तुमसे शादी करूँगा। अब उस लड़की की बहुत रिश्ते आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। खुद मुझसे कहा है कि मेरा रिश्ता ले आओ, इससे पहले कि मेरी वालदा मेरी शादी किसी और लड़के से कर दे। अम्मी ने मेरी सारी बातें बड़े गौर से सुनी थी। फिर जब मैंने चुप हुआ तो कहने लगी कि ज़ीशान, जो लड़की अपने वालिदैन को धोखा देकर तुमसे बात कर सकती है, तुम उस पर कैसे एतबार कर सकते हो? मैं बोला, अम्मी, मैं आपकी बात नहीं समझा। अम्मी मुस्कुरा कर बोली, अकल की बात तुम लड़कों को समझ नहीं आती या जानबूझकर अनजान बन जाते हो। मेरी बात समझने की कोशिश करो। एक लड़की को तुम अच्छे लगे तो उसने अपने वालिदैन की इज्जत के मुतल्लक भी नहीं सोचा और तुमसे बात करने लगी। तुम्हारी शादी जब उससे हो जाएगी और उसे कोई दूसरा लड़का पसंद आ जाएगा तो क्या वो तुम्हारी इज्जत के बारे में सोचेगी? नहीं ना। मैं बोला, अम्मी, मेरे साथ बात करने से उमैरा के वालिदैन की इज्जत तो नहीं चली गई, फिर आप ये सब क्यों कह रही हैं? अम्मी कहने लगी, बिल्कुल, कल कला को तुम अपनी बीवी को किसी दूसरे लड़के के साथ बात करते हुए रंगे हाथों पकड़ लोगे तो वो तुमसे कहेगी कि बात ही तो की है, इससे तुम्हारी इज्जत तो नहीं चली गई। ज़ीशान, तुम्हें एक बात बताती हूँ, हराम को शैतान हमेशा बहुत खूबसूरत करके पेश करता है। औरत को एक बार हराम की आदत पड़ जाए तो हलाल उसे हजम नहीं होता। तुम्हारी ये हमेरा तुम्हारे साथ बात करती है, ये कोई हलाल चीज़ तो नहीं है ना? एक लड़की जो गैर महरम से बात कर सकती है, फिर इज्जतदार मर्द उस पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता। तुम काम पर भी जाओगे तो तुम्हारा ध्यान अपनी बीवी में ही रहेगा, और फिर मज़े की बात यह है कि वो तुम्हें धोखा दे भी देगी तब भी तुम्हें वो कानो कार खबर नहीं होने देगी। क्यों? क्योंकि वो तो इस सब की आदी हो चुकी है। ज़ीशान, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो ऐसी लड़की के साथ कभी भी शादी ना करती। ठीक है, दोस्ती तक तो बात समझ में आती है, मगर इससे ज़्यादा बढ़कर और कुछ नहीं मैं समझ सकती। मौलवी साहब की बेटी शरीफ है, हाफ़िज़ कुरान है, हयादार है,
है। अगर तुम उसे घर पर छोड़कर 5-6 साल के लिए मुल्क से बाहर भी चले जाओगे ना, तभी भी कोई बात नहीं होगी। वो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी इज्जत की हिफाजत ही करेगी। प्यार तो आने जाने की चीज़ है, मगर इज्जत एक बार गई तो बस गई। इतना कहकर अम्मी उठकर अपने कमरे में चली गई थी, जबकि मैं उनकी बातों को सोचता रह गया था। अम्मी जो कह रही थी उन बातों ने मुझे झंझोर कर रख दिया था। ठीक ही तो कह रही थी। अम्मी ने मुझे कुछ दिन सोचने के लिए दिए थे। इस दौरान उन्होंने एक बार भी मेरी शादी का नाम नहीं लिया था, मगर मैं इन बातों को अपने जहन से झटक नहीं पा रहा था। उनकी एक एक बात में सदाकत थी। 3 दिन गुजर गए थे, मगर इस दौरान मैंने एक बार भी हुमैरा को फ़ोन नहीं किया था। वो मुझे फ़ोन करती थी तो मैं उसकी कॉल को काट दिया करता था। चौथे दिन मैंने खुद ही उमैरा को फ़ोन किया और उससे कहा कि उमैरा, अपने वालिदैन की बात मानकर उनकी पसंद से शादी कर लो। मैंने भी अपनी अम्मी के आगे हथियार डाल दिए हैं और उन्होंने मेरे लिए जो लड़की पसंद की है मैं उसी से ही शादी करूँगा। ये सुनने की देर थी तो उमैरा हैरान रह गई और कहने लगी कि ज़ीशान, बेहुदा मजाक है, उल्टी सीधी बातें मत करो, मेरा दिल बैठ जाएगा। पहले जब वो ऐसी बातें करती थी तो मेरा दिल दुख जाया करता था, मगर इस बार मुझे उसकी तकलीफ़ का एहसास नहीं हो रहा था। न जाने मैं पत्थर दिल कैसे बन गया था। तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारी तकदीर में एक होना नहीं लिखा। मैं कभी भी तुम्हें नहीं मिल पाऊंगा। हर इंसान की कोई ना कोई मजबूरी होती है, बस फिर यही समझ लो कि ये मेरी मजबूरी है। ये तल्ख हकीकत है, इसे तस्लीम करना पड़ेगा। हम दोनों एक नहीं हो सकते। मैं अपनी बूढ़ी माँ का दिल नहीं दुखा सकता। उमैरा के रोने की आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। फिर वो कहने लगी, अच्छा तो मेरा दिल दुखा सकते हो ना? मैं बोला, मैं उस औरत को तकलीफ़ नहीं दे सकता जिसने मुझे जन्म दिया। तुम समझदार लड़की हो, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मजबूरी को समझ जाओगी। वो फूट फूट कर रोती रही और बोली, तुम्हें खुदा का वास्ता है ज़ीशान, मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारी वालदा के पाँव पकड़ लूँगी, लेकिन मेरे लिए ऐसा फैसला मत करो। मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगी? मैंने उससे कहा कि उमैरा, अब रोने धोने का कोई फ़ायदा नहीं, फैसला हो चुका। आज के बाद ना तुम कभी मेरे साथ राब्ता करना और ना ही मैं तुम्हारे साथ राब्ते में रहूँगा। हमारा साथ बस इतना ही था। ये कहकर मैंने फ़ोन काट दिया था। मुझे एहसास था कि मैंने हुमैरा का दिल तोड़ दिया है, लेकिन अम्मी की बात भी सच थी। मोहब्बत तो फिर भी मिल सकती है, लेकिन इज्जत एक बार चली गई तो फिर बस चली गई, वो हमेशा के लिए चली जाती है। उमैरा को फ़ोन करने के बाद मैं अम्मी के पास जाकर बैठ गया था। मैंने अम्मी से कहा कि मैं आपकी पसंद की हुई लड़की से शादी करने के लिए रजामंद हूँ। मैंने अपनी हुमैरा का दिल तोड़ दिया है। अम्मी ने जब ये बात सुनी तो उठकर खड़ी हो गई। उन्होंने मेरे सर पर बोसा दिया और कहा कि तुमने अपने लिए बेहतरीन फैसला किया है। औरत से ही औलाद की तरबियत होती है और इंसान को अपनी नस्ल चलाने के लिए किसी ऐसी लड़की के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी शादी मौलवी की बेटी से होगी जो हाफ़िज़ कुरान है। यकीन जानो वो तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों बना देगी। मैं मुस्कुरा दिया। चंद दिन के बाद अम्मी मेरे लिए मौलवी साहब की बेटी का हाथ मांग आई थी। उनकी तरफ से भी हाँ हो गई थी तो शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। अम्मी ने मुझसे कहा कि तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें इतनी अच्छी लड़की मिली है। तुम्हारी शादी बहुत अच्छी लड़की से हो रही है। ये बातें सुनकर मैं बहुत खुश रहने लगा था। जिंदगी अब बेहतरीन लगने लगी थी। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब किंजा मेरी बीवी बनकर मेरे घर आ गई। शादी की पहली रात ही उसने मुझसे कह दिया था कि ज़ीशान, मैं आपको अपने मजाजी खुदा का दर्जा दे रही हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक
मुताबिक ही गुजारूंगी। आप दिन को दिन कहेंगे तो मैं समझ लूँगी कि ये दिन है, रात को रात कहेंगे तो मैं उस पर भी राज़ी हो जाऊँगी। मेरी आपसे बस यही गुजारिश है कि आप मुझे कभी भी पर्दा करने से मना नहीं करेंगे। मैं पानी के बगैर तो ज़िंदा रह सकती हूँ, मगर पर्दे के बगैर ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी। मैं अपनी इबादत करने के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मैं जल्दी से बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम ये कैसी बातें कर रही हो, मेरी तरफ से तुम पर किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं होगी। तुम जिस तरह शादी से पहले अपनी इबादतें करती रही हो वैसे ही अब भी करती रहना। तुम जैसी लड़की को अपनी बीवी बनाकर मैं तो बेइंतहा खुश हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे वजूद से मेरे घर में खैर व बरकत उतरेगी। वो मुस्कुरा रही थी। अम्मी ने जो कहा था वो सच साबित हो रहा था। किंजा बहुत ही अच्छी लड़की थी, मेरी हर पसंद का ख्याल रखती। वो मेरी अम्मी की इज्जत करती थी, हर काम में उनके साथ हाथ बटाती, मेरे लिए भी हर वक्त हाजिर रहती थी। जब मैं काम से लौट कर घर वापस आता तो हमेशा मुस्कुरा कर मेरा इस्तकबाल करती थी। वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। पहले तो बस मैंने अम्मी के कहने से उसके साथ शादी कर ली थी, लेकिन अब उसको दिल से मैं चाहने लगा था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि किंजा के आने की वजह से मेरी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ा था और ना ही मेरी आज़ादी में कोई फ़र्क आया था, बल्कि मुझे पहले से ज़्यादा छूट मिल गई थी। पहले तो अम्मी घर में अकेली होती थी, इस वजह से मैं कहीं आ जा नहीं सकता था, लेकिन अब मेरी बीवी उनके पास हमेशा घर में होती और मैं अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पे चला जाता था। कभी कहीं चला जाता, कभी मरी चला जाता, कभी सकरदू की तरफ निकल जाता। मैं दो हफ्ते घर लौट कर नहीं आता था, लेकिन फिर भी मुझे अपनी बीवी की तरफ से कोई फिक्र नहीं थी। और फिर सबसे बढ़कर ये कि वो मुझे से कोई गिला भी नहीं करती थी। और जब मैं लौट कर घर आता तो कुशादा पेशानी के साथ मेरा इस्तकबाल करती। मुझे हुमैरा की याद आती थी कि अगर मैं उसे 2 घंटे के लिए मैसेज का जवाब ना देता तो वो मेरा जीना दोबर कर देती थी। रो रो कर दुआएं देने लगती थी कि आपके बगैर मेरा वक्त नहीं गुजरता। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये सब भी उसकी मोहब्बत थी, लेकिन फिर भी उसके साथ मेरी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजरनी थी, जबकि अब तो मैं बिल्कुल आज़ाद था। अब तो मेरी अम्मी भी अपने फ़ैसले पर बेइंतहा राज़ी थी। उठते बैठते मुझे यही बावर कराने की कोशिश करती रहती थी कि तुम मेरी बात मानकर अपने साथ बहुत बड़ी नेकी की है। मेरी और किंजा की शादी को 2 बरस गुजर गए थे, लेकिन हम अभी तक औलाद से महरूम थे। एक दिन मेरी अम्मी मेरे पास आई और कहने लगी कि ज़ीशान, अभी तक मुझे अपने सहन में कोई भी नन्हा मेहमान खेलता हुआ नज़र क्यों नहीं आया? ये तुम दोनों की प्लानिंग है या अल्लाह की रज़ा है? मैं बोला, अम्मी ये तो बस अल्लाह की तरफ से है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं सोच रखा। अम्मी कहने लगी, मुझे तो दादी बनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं अम्मी की बात सुनकर खामोश रह गया था। फिर अम्मी ने एक दिन किंजा से कहा कि अपने शोहर को लेकर अभी के अभी डॉक्टर के पास जाओ। अल्लाह ने मर्ज से पहले इसकी दवा को तख्लीक किया है। अगर खुदा ना ख्वास्ता तुम में या मेरे बेटे में कोई भी मसला हो तो डॉक्टर की दवा से हमारे घर औलाद हो जाएगी। मेरी बीवी ये मसला लेकर मेरे पास आई और कहने लगी कि ज़ीशान, अम्मी हमें डॉक्टर के पास भेजना चाहती हैं, आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं? मैं बोला, हाँ, मुझे भी औलाद की ज़रूरत है। मैं तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास जाने के लिए रजामंद हूँ। मेरी बात सुनकर किंजा हैरान रह गई थी। वो कहने लगी कि आपने मुझसे पहले कभी भी औलाद का तज़किरा क्यों नहीं किया? मैं बोला, मैंने तुम्हारे साथ शादी भी इसलिए की थी क्योंकि मैं एक नेक औरत से अपनी नस्ल को परवान चढ़ाना चाहता था। मुझे ये था कि औरत नेक हो तो औलाद भी नेक होती है। किंजा कहने लगी, ठीक है, मैं आपके साथ डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हूँ। हम दोनों डॉक्टर के पास गए। उसके बाद इलाज का एक तवील सिलसिला निकल खड़ा हुआ था। हम अब कभी किसी डॉक्टर के पास जा रहे थे तो कभी किसी के पास। 1 साल के इलाज के बाद भी अभी तक हमें औलाद की नेमत से अल्लाह पाक ने नहीं नवाजा था। हमें अगर कोई जानने वाला बताता कि फ़लाँ जगह बहुत ही काबिल डॉक्टर बैठा है तो हम अपना इलाज करवाने के लिए वहाँ पहुँच जाया करते थे। इस दौरान अम्मी तल्ख भी हो गई थी। वो उठते बैठते किंजा
کنزا کو باتیں سنانے لگی تھی، مگر اس نے کبھی بھی اف تک نہیں کیا تھا۔ وہ اس سارے عرصے کے اور یہی کہتی تھی کہ مجھے اپنے اللہ سے اچھا گمان ہے، مجھے امید ہے کہ وہ مجھے بہت جلد اولاد دے دے گا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ ایک دن مجھے میرے دوست نے بتایا کہ تم ایک بہت ہی قابل لیڈی ڈاکٹر بیٹھی ہے اسلام آباد، وہاں جاؤ اور جا کر اپنا علاج کرواؤ، مجھے امید ہے کہ تمہارے ہاں اولاد ہو جائے گی۔ میں نے یہ بات آ کر امی سے کہی تو امی نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو ہم اپنی بیوی کو لے کر آج شام اسلام آباد کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ میں نے کنزا کو تیار ہونے کا کہا اور پھر ہم اسلام آباد چلے گئے۔ وہاں ڈاکٹر نے جو مجھے بات بتائی اسے سن کر مجھے ایسا لگا جیسے زمین و آسمان کی گردش رک سی گئی ہو۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میں دوسرے ڈاکٹروں کی طرح آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گی۔ میں جانتی ہوں کہ کچھ ڈاکٹرز اپنے پیسے بنانے کے لیے مریضوں کو دوائیوں پر دوائیاں کھلاتے رہتے ہیں، مگر میں ایسا نہیں کروں گی۔ جو حقیقت ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ آپ کی بیوی بانجھ ہے، وہ کبھی بھی اولاد پیدا نہیں کر سکے گی۔ بہتر یہی ہوگا آپ اپنی بیوی کو بلا وجہ دوائیاں نہ کھلائیں، جو اللہ کی تقدیر ہے اس پر سمجھوتا کر لیں۔ اس نے آپ کے لیے جو فیصلہ کیا ہے بے شک وہ بہترین ہی ہوگا۔ یہ بات سن کر کنزا رونے لگی تھی اور میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ ہم دونوں اسی رات اسلام آباد سے گھر واپس آ گئے۔ امی مجھے بار بار پوچھ رہی تھی کہ ذیشان کچھ تو بتاؤ، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ تم دونوں میاں بیوی چپ کیوں ہو؟ میں نے امی کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ میری بات سن کر امی دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی تم کیا کہہ رہے ہو ذیشان، اب کیا ہوگا؟ میں چپ رہا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے کنزا سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی تھی۔ ایک دن میری امی میرے کمرے میں آئی اور کنزا سے کہنے لگی کہ بیٹی تم میری بات کا برا مت ماننا، مگر تم جانتی ہو کہ ذیشان میرا اکلوتا بیٹا ہے، میری نسل اسی سے آگے بڑھے گی۔ اگر یہ بے اولاد رہا تو ہمارا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، اس لیے ہمیں ذیشان کی دوسری شادی کرنی ہے۔ تم سے اجازت لینے کے لیے آئی ہوں۔ کنزا رونے لگی۔ میں جلدی سے بولا امی آپ نے دوسری شادی کا فیصلہ خود سے ہی کر لیا، میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر میری قسمت میں اولاد ہوتی تو میری پہلی بیوی سے ہی ہو جاتی، میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ امی نے میری جانب گھور کر دیکھا اور کہنے لگی کہ ذیشان تم یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو کہ تم میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ اگر تم شادی کرو گے تو تمہارے ہاں اولاد ہو جائے گی، تم مجھے دادی بننے کی خوشخبری سنا دو گے۔ میں نے صاف انکار کر دیا تھا اور بولا امی دوسری شادی کسی قیمت پر نہیں کروں گا۔ اللہ کے فضل سے میری زندگی میں بہت سکون ہے، میں دو بیویاں ایک گھر میں نہیں رکھ سکتا، ان کی لڑائی جھگڑے سے میری زندگی خراب ہو جائے گی۔ لیکن امی ہر وقت مجھ پر زور ڈالتی رہتی تھی کہ میں دوسری شادی کر لوں اور میں ہر بار انہیں انکار کر دیا کرتا تھا۔ میری امی دوسری شادی کا ارمان لیے دل میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ امی کے جانے کے بعد میرا گھر بڑا ہی سونا سونا سا ہو گیا، مجھے ہر وقت تنہائی محسوس ہوتی تھی۔ اب تو میری حافظ قرآن بیوی بھی اداس اداس رہنے لگی۔ ایک دن مجھے آ کر کہنے لگی کہ ذیشان اگر آپ اولاد کی خاطر دوسری شادی کریں گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور نہ ہی میں آپ کو یہ کام کرنے سے روکوں گی۔ میں نے بولا کہ نہیں، میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تو کنزا کہنے لگی کہ ہم دونوں اس گھر میں تنہا رہتے ہیں، ہر جانب اداسی ہی اداسی ہے، آپ بتائیں ہمارا بڑھاپا کیسے گزرے گا؟ میں بولا تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کنزا نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں بچہ اڈاپٹ کرنا چاہتی ہوں، میری ممتا کو سکون مل جائے گا۔ یہ بات سن کر میں کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور بولا اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے مگر وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن کنزا بولی مجھے اولاد چاہیے، تو میں نے اسے بچہ اڈاپٹ کرنے کی اجازت دے دی۔ کچھ دنوں کے بعد کنزا نے مجھے بتایا کہ وہ ایک بچی اڈاپٹ کر کے آئی ہے۔ میں پہلے تو کسی کی اولاد پالنے کے حق میں نہیں تھا، مگر جب کنزا بچی کو لے کر آئی تو میں اس سے بولا
کہ کہاں ہے ہماری بچی, میں اسے ملنا چاہتا ہوں. یہ سن کر کنزا گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ ذیشان, آپ تو جانتے ہیں نا میں مولوی کی بیٹی ہوں اور میں نے اسلام کو بہت قریب سے جانا ہے. میں ایک حافظ قرآن ہوں. آپ اس بچی کے لیے جس کو میں نے اڈاپٹ کیا ہے غیر محرم ہے. میں نہیں چاہتی کہ آپ اس سے ملے. ویسے بھی آپ اولاد کے بغیر خوش تھے, اولاد کے لیے تو میں ترس رہی تھی. آپ بچی سے دور ہی رہیں. میں نے سر ہلا دیا اور بولا ٹھیک ہے, جیسا تم کہو گی میں ویسا ہی کروں گا. کچھ دن گزر گئے تو کنزا نے مجھے بتایا کہ وہ ایک اور بچی کو اڈاپٹ کر لائی ہے. میں نے اس پر بھی اعتراض نہیں کیا. پھر مجھے میری بیوی نے بتایا کہ یتیم خانے والوں کو پتہ چل گیا ہے کہ میں بیٹیاں اڈاپٹ کرنے پر راضی ہو جاتی ہوں, اس لیے ان کے پاس جب بھی کوئی لڑکی آتی ہے مجھے ہی فون کرتے کراتے رہتے ہیں. کنزا نے 5 بچے اڈاپٹ کر لیے تھے. ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا, تم ہمیشہ لڑکی کو ہی کیوں لے کر آتی ہو؟ کنزا کہنے لگی کہ ذیشان, میں سب نیکی حاصل کرنے کی غرض سے کرتی ہوں. آپ جانتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں ہمیشہ لڑکیوں کو دھتکار ہی ملتی ہے. اپنی بیٹی کی پیدائش پر منہ لٹکا لیتے ہیں, پھر کسی کی بیٹی کو کیا پالیں گے؟ مجھے علم ہے کہ یتیم خانے میں لڑکیوں کو کوئی بھی گود نہیں لیتا, اس لیے وہ ساری زندگی فیملی سے محروم رہتی ہیں. مجھے جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ کوئی لڑکی موجود ہے تو میں اسے اڈاپٹ کر کے گھر لے آتی ہوں اور ماں کا پیار دیتی ہوں. اور پھر لے پالک بیٹوں سے پردے کا حکم تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے میں پردے کی بہت پابند ہوں. میں ایک لڑکے کو نہیں پالنا چاہتی. میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے, تم بہت ہی نیکوکار لڑکی ہو. وہ میری بات سن کر مسکرا دی تھی. یہ چیزیں دیکھ کر میرے دل میں کنزا کے لیے محبت بہت زیادہ بھر گئی تھی. وہ نہ صرف بہت اچھی بیوی تھی بلکہ ایک بہت ہی اچھی ماں ثابت ہو رہی تھی. میں نے کبھی بھی گھر میں بچوں کے رونے کی آواز نہیں سنی تھی, اور پھر میرے آفس سے آنے سے پہلے ہی وہ بچوں کو سلا دیا کرتی تھی اور میرے ساتھ وقت بتایا کرتی تھی. میں اپنی زندگی میں بہت سکون محسوس کر رہا تھا. مجھے یہی لگتا تھا کہ میری زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہ گئی, ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں. لیکن میں کہاں جانتا تھا کہ میری بیوی اچانک دم توڑ جائے گی. ایک دن میں آفس سے گھر واپس آیا تو دیکھا بستر پر بے ہوش پڑی ہے. میں نے اس کو بلایا, ہلایا, اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ بے دم پڑی ہوئی تھی. میں اسے جلدی سے ہاسپٹل لے کے آیا تو وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ میری بیوی کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور وہ اچانک مر گئی. یہ خبر سن کر تو میں دھارے مار مار کر رو رہا تھا. زندگی بہت ہی بے وفا چیز ہے, کب کہاں ساتھ جوڑ جائے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. میں نے اور کنزا نے تو اپنے بڑھاپے کی پلاننگ بھی کر رکھی تھی, لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ یوں موت اچانک گلے لگا لے گی. ہمارے گھر میں تو مجھے کسی چیز کی کوئی ہوش نہیں تھی. محلے والوں نے ہر چیز کی تیاری کی تھی. وہی میری بیوی کو غسل دلانے کے لیے غسال کو لے کر آئے تھے. وہ غسال میری بیوی کو غسل دینے کے لیے گئی تو چیخ مار کر واش روم سے باہر بھاگی تھی. ہم سب حیران و پریشان تھے کہ آخر غسال کو کیا ہو گیا ہے. غسال بہت ڈری ہوئی تھی. وہ کہنے لگی کہ میت کے ساتھ سانپ لپکا ہوا ہے. یہ خبر سن کر تو ہر شخص حیران رہ گیا تھا. یہ بہت ہی انہونی سی بات تھی. میرے گھر میں تو کوئی سانپ موجود نہیں تھا, تو یہ سب کیسے ممکن ہوا تھا؟ میں نے اپنی بیوی سے سانپ کو ہٹانے کی کوشش کی مگر وہ سانپ بہت پتھریلا اور بہت خطرناک قسم کا تھا. وہ میری بیوی کے وجود سے ہٹنے پر رضامند نہیں تھا. میں بھی ناکام ہو کر واپس آ گیا تھا. لوگ میری بیوی کے لیے عجیب عجیب الفاظ استعمال کر رہے تھے, طرح طرح کی باتیں ہونے لگی تھیں تو وہ بھی یہ سن کر حیران ہو گئے. پھر انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگا کر اللہ سے معافی مانگی تھی. مولوی صاحب کہنے لگے کہ بہتر یہی ہے میت کو اس سانپ کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے. اس نے ایسا نہ جانے کون سا گناہ کیا ہے جس کی اس کو یہ سزا مل رہی ہے. میں پھٹ پڑا اور بولا میری بیوی نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا. وہ بہت ہی نیک عورت تھی, نماز قرآن کی پابند تھی, حافظ قرآن تھی. مولوی صاحب کہنے لگے کہ اگر میری بات سے تمہاری دل آزاری ہوئی ہو تو مجھے
माफ़ कर देना। मैंने तो वही कह दिया जो मुझे महसूस हुआ। बेहतर यही है कि मैयत को सांप के साथ ही दफन कर दिया जाए। मौलवी साहब की बात मान ली गई थी। हर शख्स हैरान था। हर किसी के मुंह पर मेरी बीवी के लिए अजीब किस्म की बातें निकल रही थी। खैर, मैं अपनी बीवी की जो छोटी छोटी बच्चियां मेरी बीवी लेकर आई थी, ये सोचता हुआ फौरन घर आया कि वो भूखी होंगी। मैं उनको खाना खिलाने के लिए कमरे में आया तो वहाँ पर तो कोई छोटी बच्ची मौजूद ही नहीं थी। सब की सब लड़कियाँ जवान थी और उनकी ये था कि उनके पेट भरे हुए थे। उनमें से एक रोती हुई आगे बढ़ी और कहने लगी कि हमें बचा लें। आप कौन हैं? आप ज़ीशान हैं ना, किंजा के शोहर। वो बहुत बुरी औरत है। हमें दारुल ईमान से ये कहकर यहाँ लाई थी कि हम आपको हुनर सिखाएंगे और तुम सबको पैरों पर खड़ा कर दूंगी। मगर उसने तो यहाँ गलत काम करना शुरू कर दिए। उसने हम पांचों लड़कियों को अमीर बे औलाद जोड़ों को लिए औलाद पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया। एक दिन मैंने किंजा को अल्लाह के अजाब से डराया तो वो हंसने लगी और कहने लगी, मेरा बाप मौलवी था, मैं हाफिज़ कुरान हूँ, मुझे ये सब मालूम है, मगर मुझे किसी बात पर भी यकीन नहीं है। मैं मरने के बाद अजाब और जन्नत जहन्नम की बहुत बातें सुन रखी हैं, मगर मैं किसी बात पर यकीन नहीं रखती। ये सब मौलवियों की बनाई हुई बातें हैं। मरने के बाद इंसान ख़त्म हो जाता है। बस जो भी है यही ज़िंदगी है। मुझे अपनी ये ज़िंदगी भरपूर इंजॉय करनी है। किंजा अपने शोहर के जाने के बाद गैर लड़कों को घर पर बुलाती थी, उनके साथ वक़्त गुजारती थी और हमसे अमीर जोड़ों की औलाद पैदा करवाने की अवज़ उनसे लाखों के हिसाब से पैसे लिया करती थी। वो ऐश करती थी और उसने हमें ये बताया था कि वो बांझ नहीं थी, बल्कि उसने जानबूझकर औलाद पैदा नहीं की थी। वो अपनी ज़िंदगी बच्चे पालने में सरफ नहीं करना चाहती थी। उसने डॉक्टर से पैसे के एवज़ ये कहलवाया था कि वो बांझ है ताकि उसकी जानिब से उसकी जान छूट जाए। ये सब बातें सुनकर मैं दंग रह गया था कि मेरी बीवी एक बुरी औरत थी। उसने मुझे और मेरी माँ को धोखा दिया था। वो तो इस्लाम और पर्दे का मजाक बना रही थी और मरने के बाद होने वाले अजाब को झुठला रही थी। ज़रूरी नहीं है कि नेक वालिदैन की औलाद भी नेक हो। मोहतरम नाजरीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी तो नाफरमान था। आज मुझे हुमैरा की बहुत याद आई और मुझसे मोहब्बत करती थी, जबकि मेरी बीवी ने मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं थी। उसने मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी थी। काश उमैरा को धोखा ना दिया होता तो मुझे भी इस तरह धोखा ना मिलता। मैंने उन लड़कियों को अपने घर से आज़ाद कर दिया था जिन्हें मेरी बीवी ने अपने घर में नज़रबंद कर रखा था। उसने गलत काम करके जो पैसा बनाया था वो पूरी तरह से उसको खर्च भी नहीं कर पाई थी और मौत की आगोश में चली गई थी। उसकी बुराई रह गई थी, ऐश ख़त्म हो गई थी। अस्तगफिरुल्लाह। मोहतरम नाजरीन, हमें किंजा के अंजाम से यही सीखना चाहिए कि ज़िंदगी तो आँख झपकने से पहले ख़त्म हो सकती है। इसलिए हमें कोई भी गलत काम करके उसे हसीन बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अल्लाह की रज़ा हासिल करने की दुआ करते रहना चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए।